नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात पश्चिम बंगाल की करेंगे और उसकी कई वजह है। एक तो जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में सीटें कितनी मिलने जा रही हैं और इसे लेकर कौतूहल बहुत है। दूसरा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये जो सूबा है यहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, यानी 80 उत्तर प्रदेश से, 48 महाराष्ट्र से और 42 पश्चिम बंगाल से। तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर जो विपक्षी गठबंधन का तंबू जिन 4-5 राज्यों पर टिका हुआ है उसमें एक पश्चिम बंगाल भी है, तो इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। वैसे अगर आप देखें तो भाजपा को यहां हमेशा खारिज किया जाता रहा है, फिर वो चाहे 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या फिर उसके बाद हुआ विधानसभा का चुनाव हो। और देखिए 24 के चुनाव में भी भाजपा की गिनती कोई कर नहीं रहा है। अभी आप सुने जो तमाम इकोसिस्टम के राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्या कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में भाजपा कुछ खास करती दिख नहीं रही है, वो उतने पर ही रहेगी जितने पर वो 2019 में थी। बड़ी चीज ये देखिए कि अभी 1.5-2 महीना पहले तक तो पश्चिम बंगाल में ये लोग भाजपा को पूरा खारिज कर रहे थे और कह रहे थे नहीं, पश्चिम बंगाल में भाजपा 5-6 सीट पा जाए तो बहुत है। वो जो 18 सीटें उसने लोकसभा में हासिल की थी 2019 में, उतना भी वो बचा पाए तो उसकी बड़ी सफलता होगी और उतना तो उसको आने से नहीं। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है, यानी छठे चरण का मतदान खत्म होते होते, कि देखिए भाजपा अपना जो सीट है वही हासिल कर ले, बाकी और कुछ वहां ज्यादा बड़ा उलटफेर होता नहीं दिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उलटफेर हो रहा है और ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, खारिज कर दिया गया था, भाजपा कुछ नहीं पाएगी, 2-4 सीट पा जाएगी। भाजपा पाई कितना? 18। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तुरंत लोकसभा के बाद। विधानसभा के चुनाव में यह बात ठीक है कि भाजपा ने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन जिस पश्चिम बंगाल में वो 3 विधानसभा सीटों पर सिमटी रहती थी वहां वो 70 पहुंच गई। ये जो उसकी छलांग है, इस छलांग ने यह साफ कर दिया था कि भाजपा पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल करने जा रही है। हां, यह ठीक बात है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से तमाम चीजें वहां पर हुई उसके कारण यह माना जाने लगा कि भाजपा का कोई नाम लेवा बचेगा नहीं। लेकिन 2-3 घटनाओं ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। एक, महामहिम का चुना जाना, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का। दूसरी जो बड़ी घटना हुई वो है, आप एक तरह से कहें कि संदेश खाली। तीसरी जो बड़ी चीज हुई वो है सीएए। देखिए जो विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगा ना, उस झटका की वजह ही सीएए था। क्योंकि 2019 में भाजपा ने यह वादा किया था कि हम आएंगे तो सीएए लेकर आएंगे। अब वहां जो मातुआ कम्युनिटी है, यह कहा जाता है कि वो खासा जो है दुखी हो गई कि क्या बात है, मतलब आपने कहा था और आप इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये बात जो है, आप एक तरह से कहें कि ये जो बड़ा वर्ग है, खासतौर से पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में, असम में, जो भाजपा की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देखता है, उसको लगा कि नहीं, ये तो अब हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। तो ये चीज जो है ये पश्चिम बंगाल में खटकी थी। लेकिन इस बात को, इस कमी को भाजपा ने, आप ये देखिए कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पूरा कर दिया। यानी मातुआ समुदाय में जो कसक था कि बताइए हम भाजपा के साथ लामबंद हुए और हमारी जो मांग है उसको ये पूरा करने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो भाजपा ने किया, तो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और संदेश खाली ने तो वहां की पूरी जमीन को ही एक तरह से आप कहें कि उलट पुलट दिया। यानी पूरे देश में अगर कहीं सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है इस चुनाव में तो वो 2 राज्य हैं, एक पश्चिम बंगाल है और दूसरा उड़ीसा। उड़ीसा पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, अभी हम लोग बात सिर्फ पश्चिम बंगाल पे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो संदेश खाली हुआ, इसने और उसके पहले भी
आप देखिए कि कई मामले हुए जिसमें कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल उठा। तो एक तो कानून व्यवस्था का सवाल उठा, दूसरा महिला सरोकार का सवाल उठा, और तीसरी जो चीज यहां पर हुई वो है भ्रष्टाचार। जिस तरह से भ्रष्टाचार यहां पर उजागर हुआ, तमाम आरोप लगे, और देखिए उसमें स्वाभाविक है कि बतौर विपक्ष भाजपा ने यहां बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई और उन तमाम मुद्दों को उभारा जो जो मुद्दे आप एक तरह से कहें कि बाहर लाने से लोग डरते थे, कारण कुछ भी रहा हो। उन बातों को एक विपक्ष के तौर पर सार्वजनिक पटल पर लाकर भाजपा ने रखा, और इसमें देखिए शुभेंदु अधिकारी ने तो आप एक तरह से कहें कि एड़ी से चोटी का जोर लगाया, और फिर वहां जो माहौल बना उस माहौल ने ममता बनर्जी सरकार की जो आप एक तरह से कहें कि जड़ें हिला दी। कोशिश हुई कि सिंपैथी वगैरह का वोट मिल जाए, और देखिए कि यह भी कोशिश हुई कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो बट जाए, और इसीलिए वहां पर यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन हम पश्चिम बंगाल में गठजोड़ नहीं करेंगे। यानी उन्होंने पूरी संभावना बनाकर रखी कि अगर यहां एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ वाम होंगे और एक तरफ भाजपा होगी, तो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो 3 हिस्सों में बटेगा, और इससे ममता बनर्जी को, टीएमसी को लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। उसका ये एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने ये काम किया था, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर हम इंडी गठबंधन का जो हिस्सा पश्चिम बंगाल में बन जाएंगे तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो एक तरफा भाजपा की तरफ चला जाएगा और फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। इस चतुराई के तहत, राजनीतिक चतुराई के तहत ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया था, ऐसा माना जाता है। और ये देखिए, ये दिखाई भी दे रहा है कि एक लंबे समय से सरकार कोई भी होती है तो उसके खिलाफ नाराजगी होती है, और अगर विपक्ष जो है वो बड़ा मजबूत हो तो संभावना जो है और बढ़ जाती है उस नाराजगी को उभारने की। और इस लिहाज से जो आप ये कहें कि भाजपा ने काम किया, उससे एंटी इनकम्बेंसी ममता सरकार के खिलाफ बढ़ी। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा पश्चिम बंगाल के बाहर रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन ना बन पाए। नहीं बना, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीए, संदेश खाली और भ्रष्टाचार, ये 3 ऐसा मुद्दा रहा जिस मुद्दे ने पूरा जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है उसको अगर कहीं लाकर एक जगह इकट्ठा किया तो भाजपा है। इसीलिए आप देखिए कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद यानी 3 चरणों तक तकरीबन खारिज कर रहे थे कि नहीं भाजपा को तो कुछ मिलने नहीं जा रहा है पश्चिम बंगाल में, वो अब इस पर आ गए हैं कि भाजपा अपनी सीटें रिटेन कर लेगी। लेकिन नहीं, बात इससे आगे चली गई है और यह माना जा रहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरने वाली है, यानी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उसको मिलने वाली है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा वहां पर अपर हैंड है। कुल 42 लोकसभा सीटें आती है पश्चिम बंगाल से। अब उसमें कितनी सीटें ये जीत ले जाएगी इसका आकलन भी कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वाकई में वहां एक तरीके से आप ये कहें कि ये भाजपा ने, और खास तौर से वहां पर आप देखें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं ने बड़ा प्रभावित किया है। और अब देखिए पीएम लगातार वहां आप देखिए कि वो रहे और उन्होंने लगातार सरकार पर हमला किया, जो विपक्ष का एक काम है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के पक्ष में जा नहीं रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे 4 जून को गिने जाएंगे, वहां ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।